Hello, sir. Good evening, and delight to have you on letsott.com. हेलो शुक्रिया दोस्त. Sir, I mean, whenever we see Pankaj Tripathi today, we trust your quality. Pankaj Tripathi मतलब एक quality film या quality show या quality television content. You have become synonymous with quality in these 20 years. So it's a delight to talk to you because आपने जिस तरह से when you have worked hard and that consistency that you have got today is marvelous because anything that I see of yours today can't go wrong at all. So इसके इस effortlessness और consistency के पीछे कितने effort है और what went into the making of Pankaj Tripathi, who is a star today? बहुत एफर्ट है उसके पीछे, बहुत एफर्ट है. इनफैक्ट जर्नी में भी मतलब ऑलमोस्ट एक इंटीरियर इंडिया से एक रूरल पार्ट ऑफ इंडिया से आके और एक्टर बनने के बारे में सोचना और एक्टर बनना अपने आप में ये कठिन काम है. एक्टिंग अपने आप में टफ जॉब है और कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत ही एफर्टलेस एक्टिंग करता हूँ, नेचुरल एक्टिंग करता हूँ. सो एफर्टलेस एक्टिंग के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. तो काफी एफर्ट की जरूरत है हर कदम पे, और बट अच्छा लगता है. सेम टाइम मुझे लगता है कि मेरी जर्नी सबके लिए वो है कि यार आप कुछ सोचो और चाहो और आप में पैशन है, आप ईमानदार हो तो वो संभव है, पॉसिबल है. आप यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, कैसी भी यात्रा हो, कैसी भी जर्नी हो. बहुत सारे स्ट्रगलर्स के लिए भी आप इंस्पिरेशन है कि हम if you keep trying you can succeed at the end of the day. So I think it's good that your success proves it. Sir, over these 20 years, when you started out as a newcomer, you come with a fire, एक fire, एक energy अंदर से बाहर आता है कि you want to prove yourself, और हमको prove करना है हम क्या है, हमारा talent क्या है. But over the time आपको जब सक्सेस आ जाता है थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं हम कि सक्सेस तो आ गया है तो थोड़ा हम रिलैक्स कर सकते हैं. बट आपके परफॉर्मेंसेस में वो फायर, वो पैशन, वी सी इट एवरी टाइम. सो हाउ डू यू कीप दैट एनर्जी एंड फायर ऑलवेज इन योर परफॉर्मेंसेस? कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. और हम, मेरे लिए जब 8 साल पहले साल में 2 दिन में फिल्म कैमरा देखता था, 2 दिन के मौके मिलते थे कि आज शूटिंग है. साल में तो 1 दिन मिलते थे 10 साल पहले, कोई छोटा मोटा पार्ट. तो हम बहुत पैशन, बहुत प्रिपरेशन, बहुत सिंसियरिटी के साथ जाते थे. यार ये एक मौका है. इवन जब मैं अभी साल में 340 दिन शूटिंग करता हूँ, तो मैं कल जो मैं शूट पे जाऊंगा, मैं अभी आपके इंटरव्यू से 1 घंटा पहले मैं बैठ के उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, वो सीन पढ़ रहा था जो कल शूट होना है. और कोई मेरे लिए टफ काम नहीं है, बहुत आसान काम है. मैं उसको बगैर पढ़े भी जाऊंगा तो कर लूंगा. बट हमारी सॉफ्टवेयर वैसी है, बुनावट वैसी है कि हम बगैर सिंसियरिटी के, बगैर पढ़े, मैं नहीं चाहता हूँ कि बतौर बीइंग अ प्रोफेशनल कोई मेरे पे क्वेश्चन मार्क कर दे. कोई एक्टर आया तो उसको लाइनें याद नहीं थी, वो प्रिपेयर्ड नहीं था, वो ठीक हो के नहीं आया था. कभी भी बायोपिक में या रियल किरदारों में कैरिकेचर, या उसको कैरिकेचर नहीं बोलूंगा, नकल में बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं उनके फिजिकलिटी को, उनके वोकल नोट्स को मैं अडॉप्ट करूँ या नकल करूँ. मुझे लगता है मैं उनके कॉन्फ्लिक्ट, उनके क्राइसिस, उनका स्ट्रगल, उनका थॉट, उसको समझ लूं और उसको अपनी परफॉर्मेंस में इंक्लूड कर लूं तो बात हो जाएगी. क्योंकि सोल पकड़ना होता है, शरीर नहीं पकड़ना है. मैं सोल पकड़ने में यकीन रखता हूँ, शरीर पकड़ना तो आसान है, इमिटेशन हो जाता है फिर. हाँ. सर, आपके जो भी परफॉर्मेंसेस, व्हेन आई वॉच यू इन गुंजन सक्सेना और मिर्जापुर और बीट कागज, एक जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है कैरेक्टर्स में. मिर्जापुर में इवन इफ यू आर अ विलन, it's a very but when he's talking to his wife, there's a nice sense of humor. एक बहुत सटल सा ह्यूमर रहता है आपके सभी किरदारों में. when I've seen it, आपके अंदर से आता है कि जो राइटिंग में ही है, because it adds a very nice touch to the performance. राइटिंग में होती तो किसी एक कैरेक्टर में आता, अगर सब में आता है तो ऑफ कोर्स मेरा एक कंट्रीब्यूशन भी है थोड़ा सा. क्योंकि मेरा मानना है कि मैं लाइनें नहीं बदलता हूँ, मैं उन्हीं लाइनों को उस तरीके से बोलता हूँ
कि मैं आपको जब तक एंगेज नहीं करूंगा ना, तब तक आप मुझे क्यों सुनोगे। सो बीइंग एन एक्टर, मेरा पहली ड्यूटी है कि मैं आपको एंगेज करूं। आपको एंगेज करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत चीज है, वो है मुस्कुराहट, स्माइल। मैं अगर आपके Okay. चेहरे पे मुस्कुराहट ला दूंगा तो आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, और फिर मैं आप जो बात कहनी होगी कहूंगा। सो मैं जिंदगी में और सिनेमा में लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ, कि आप मुझे देखो, मेरी फिल्में देखो, तो आपके चेहरे पे एक हल्की मुस्कुराहट हो, और आपके दिमाग से जिंदगी की परेशानियां, ईएमआई का बोझ थोड़ी देर के लिए उतर जाए। Sir, Kaagaz is directed by Satish Kaushik ji. Of course, he's a well-known actor also. When a good actor is also a director, उसमें advantage क्या होता है? I mean, is it more freedom? Does he understand you better? क्या advantage होता है when a director is also an actor? मुझे तो बहुत फ्रीडम दिया था सतीश सर ने। वो समझते हैं वो एक्टर की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, एरिया है, हमारी भी प्रॉब्लम एरिया होती है। सो जब एक्टर होता है तो उसको मालूम है यार ये कहाँ फंस रहा है और कैसे निकलेगा, या इसको क्या स्पेस चाहिए अभी। सो शायद एक एक्टर डायरेक्टर हो तो वो एक्टर की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, किरदार की नहीं, एक्टर्स की प्रॉब्लम, वो समझता है, और उससे चीजें आसान हो जाती हैं। Sir, Kaagaz के बारे में one thing that I really liked is about Salman Khan sir's involvement. When a star like that is backing a film like Kaagaz, बहुत सारे लोगों को hope आ जाता है कि अच्छी content based films भी stars back कर सकते हैं। और sir, whenever we see any tweet on social media, also it's by Salman Khan's fans and all. So tell us about his support for the film and how it helped Kaagaz. यस, वो बहुत ही बड़ा और कमाल का सपोर्ट है। उनको सब्जेक्ट पसंद आया एंड ही केम ऑन बोर्ड, और उन्होंने पोएट्री भी गाई, अपनी आवाज में डब किया। और पिछले हफ्ते में मिला था, उसके पहले मैं कभी नहीं मिला हूँ। सो उनका सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, और बहुत ही कागज को एक नाउडेज, अब कागज ओटीटी पे आई, हम थिएट्रिकल रिलीज नहीं कर पाए, बट अगर थिएट्रिकल का अभी कोविड के सिनारियो नहीं रहता, सो कागज काफी बड़ी फिल्म होती थिएट्रिकल में। बट यस, उनका योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा और बहुत ही अद्भुत है। तो उनको एक कहानी समझ में आई, और उस कहानी को सलमान सर ने बैकअप किया, सपोर्ट किया। हम सब एक्साइटेड हो गए थे जब हमें मालूम चला। शूटिंग के वक्त वो आए थे 10-15 दिन पहले, तो हमारी फिल्म का स्केल बड़ा हो गया था उसके बाद। I mean, when you're cast in roles, काफी तरह you get cast in roles that are set in Uttar Pradesh or Bihar or particular parts of North India. आपको नहीं लगता है कि आप थोड़ा टाइप कास्ट हो जाएंगे इस तरह के रोल्स रेगुलरली करते हुए? यस, बिल्कुल लगता है कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगा, एंड नाउ आई एम अवेयर ऑफ दैट। मैं अभी थोड़ी उसके लिए थोड़ा अवेयर हुआ हूँ। बट क्या करोगे, कई बार बहुत सुंदर कहानियां आती हैं जो फिर उसी पार्ट में बेस्ड है, यूपी बिहार में, लेकिन कहानी इंपॉर्टेंट है, सुंदर है, उसको कहना जरूरी है, तो लगता है यार कर लो। जो नेक्स्ट मेरी 2 प्रोजेक्ट आएंगे उसमें आई थिंक वो अलग है, बहुत ही अलग है। अभी भी मैं वो पेंटिंग बनाता हूँ जिसको देखने के लिए बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। छोटे छोटे स्ट्रोक होते हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं होते हैं। कलर्स का भी बदलाव बहुत माइन्यूट होता है। आपका सटलिटी ही आपका एसेट है, सो वी ट्रस्ट योर वर्ड्स। थैंक्स सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। यस, शुक्रिया।